प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, एक पंडित ने जब कुरान पाक की बेहुरमती की, फिर देखिए एक चीता फरिश्ते की शक्ल में नमूदार हुआ और उस चीते ने पंडित के साथ ऐसा किया कि तमाम देखने वाले परेशान और दंग रह गए। ये बात मुकम्मल जानने के लिए आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और आप लोग हमें सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्यारे दोस्तों, ये बात आपके यकीनन इल्म में होगी कि कुरान मजीद मुनाफिकों, फासिकों और काफिरों से मुखातिब होकर उनको चैलेंज करता है, उन्हें अल्लाह अज़्ज़ा वजल के शदीद अकड़ और जहन्नुम में डालने की सख्त तरीन सजा दिए जाने का ऐलान भी करता है। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान मजीद में मोमिनों से फरमाता है कि कुफ्र एक फितना है और इस फितने को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए काफिरों से जंग करें ताकि इस रूए ज़मीन पर एक सिर्फ अल्लाह का कलमा बुलंद हो। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़ियात अक्सर देखने में आते हैं। ऐसे ही वाक़िया आज से शेयर करते चले जो कि यहीं पर हुआ कुछ इस तरह से है कि बिहार के एक गांव जिसका नाम दीनापुर था, उसमें एक मुसलमान आलिम दीन रहा करते थे। बुजुर्ग बहुत परहेजगार और मुत्तकी थे। उनका ये मामूल था कि सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद जंगल में चले जाते थे और मगरिब के बाद जंगल से वापसी आ जाते थे। दीनापुर के गांव के लोग उनके इस मामले पर हैरान थे, लेकिन किसी ने उनसे पूछने की कोशिश नहीं की कि आखिर ये बुजुर्ग सुबह के अंधेरे में जंगल की जानिब क्यों चले जाते हैं और शाम को वापस ही क्यों आते हैं। और उसी गांव में जहां बड़ी तादाद में मुसलमान आबाद थे, वहीं दूसरी तरफ हिंदू घराने मौजूद थे। ये हिंदू घराने मुसलमान से शदीद नफरत करते थे। लोग इस प्लान में रहते थे कि किसी तरह मुसलमानों को बदनाम करके गांव से निकाल दिया जाए। अरे दोस्तों, उन्होंने सुना कि पास वाले गांव में एक बहुत बड़ा पंडित आया है। उस पंडित ने बहुत कम वक्त में उस गांव के मुसलमानों को मुश्किल में डाल कर रख दिया है। खबर सुनकर दीनापुर के गैर मुस्लिमों ने ये प्लान बनाया कि उस पंडित से मिला जाए ताकि मुसलमानों के साथ साजिशें की जा सकें। वो लोग पंडित से मिले और सारा वाकया पेश किया। उस पंडित ने कहा, ये आलिम दीन उस जंगल में अपने झूठे खुदा से मिलने के लिए जाता है जो कि गांव वालों से छुपा कर रखा है। ये बात सुनकर तमाम मुसलमान हैरान रह गए। उस पंडित के कहने पर गांव के लोग पीछे से जंगल में पहुंच गए। जब पंडित जंगल में अपने चेलों के साथ पहुंचा तो क्या देखता है कि वही आलिम दीन एक झोपड़ी के सामने चादर पर बैठे हैं और कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। जब दीनापुर के मुसलमानों ने ये मंजर देखा तो समझ गए कि ये बुजुर्ग रोजाना जंगल में क्यों आते हैं। दरअसल वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत के लिए जंगल की तरफ आते थे। उस पंडित ने गुस्से में कुरान पाक को जमीन पर फेंक दिया। तमाम मुसलमान हैरान परेशान हो गए। प्यारे दोस्तों, ये मंजर देखकर वो बुजुर्ग भी जलाल में आ गए। इतने में वो बुजुर्ग आगे बढ़कर कुरान मजीद को उठाया और झोपड़ी की तरफ मुंह करके कुछ बोला। देखते ही देखते झोपड़ी से एक चीता बाहर निकला जिसने उस पंडित पर हमला कर दिया और उस पंडित को चीर फाड़ कर रख दिया। जिसके बाद उस बुजुर्ग ने पूरे गांव और गैर मुस्लिमों से मुखातिब होकर कहा कि बेशक मेरे अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने वादा किया है कि वो खुद अपने कलाम की हिफाजत फरमाएगा। ये खबर जब फैली तो उलमाओं ने कहा, असल में चीते की शक्ल में वो एक फरिश्ता था जिसे अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कुरान पाक की हुर्मत की खातिर भेजा है और उस चीते के कुरान मजीद की बेहुरमती करने वाले उस पंडित को निशान इबरत बना दिया। अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। बेशक ये वो पहली किताब है जिसकी हिफाजत का ज़म्मा खुद रब्बे कदीर ने लिया है। तो प्यारे दोस्तों, इस वाक़या से आपको क्या हासिल हुआ, हमें अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर इजहार करें और वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारे फलक तक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।